बच्चों, इस वीडियो में हम देखेंगे प्रश्नावली 1.3 कक्षा 9 गणित। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछली वीडियो में हम देख चुके थे क्वेश्चन नंबर 3 तक। आप देखेंगे 4 से। देखिए यहाँ पास है 0.999 और आगे डेड को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित है? अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ अपने उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए। देखिए यहाँ पास लिखा हुआ है आपका ये क्या है, 0.9999 और आगे क्या है, डैश डैश डैश। ओके, इसका मतलब है 0.999 आ रहा है। इसका मतलब क्या है, 9 और इसके ऊपर लगा दीजिए बार। ओके, इसका मतलब ये है 9 को आप कितने बार भी लिख सकते हैं। ओके, 9 को आप कितने बार भी लिख सकते हैं। और यहाँ बार कितनी संख्या पर है, एक संख्या पर। कितना है, एक संख्या पर। तो जब बार एक संख्या पर होता है तो हम क्या करते हैं, 10 का गुणा करते हैं। तो दोनों पक्षों में क्या कर दीजिए, 10 का गुणा कर दीजिए। इसको दे दीजिए समीकरण 1। ओके, अब इसमें लिखिए 10 का गुणा करने पर। तो दोनों पक्षों में 10 का गुणा कर दीजिए। तो यहाँ पास 10 का गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 10 और x बराबर। देखिए अब जब आप इसमें 10 का गुणा करेंगे, क्या करेंगे, 10 का गुणा करेंगे तो यहाँ पास क्या होगा, जो दशमलव है एक अंक आगे बढ़ जाएगा। कहाँ जाएगा, एक अंक आगे बढ़ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 9.999। कितने बार भी आप राइट कर सकते हैं, जितनी बार आप चाहें। ओके, इसको दे दीजिए समीकरण 2। कितना, समीकरण 2। अब समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर तो घटा दीजिए। तो समीकरण 2 क्या है आपके, समीकरण 2 क्या है, 10x बराबर में है 9.9999 और समीकरण आपका ये वाला है 1। तो x बराबर 0.9999 और आगे तक आप ऐसे कर सकते हैं। देखिए 10x से एक x चला जाएगा, कितना बचेगा, यहाँ पास बचेगा 9x बराबर। देखिए 9 से 9 जाएगा, कितना आएगा, 0। 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 यहाँ पर दशमलव है तो दशमलव। देखिए 9 से 0 जाएगा, कितना आएगा, 9। कितना आएगा, 9। तो यहाँ पास देखिए क्या बचा, 9x बराबर। देखिए 9 दशमलव के बाद क्या, 000। तो दशमलव के बाद 00 राइट करें चाहे न करें, वो मान नहीं होते हैं। दशमलव के बाद 00 यदि हैं तो यहाँ पास यदि 1 हो जाता तो सब 0 क्या होते, मान होते। अब देखिए अब इस 9 का पक्षांतर कर देंगे तो 9 बटे में क्या आ जाएगा, 9। ओके, अब इसमें कीजिए, यहाँ पास कर देते हैं। तो x बराबर हो जाएगा 9 में 9 का भाग दीजिए, कितना आएगा, 1। कितना आया, 1। देखिए यहाँ पास क्या है, x बराबर 1 और यहाँ पास क्या दिए, x बराबर 0.9999। इसका मतलब क्या है, 0.999 लगभग 1 के बराबर है। तो इसका मतलब क्या है, 0.999 ऐसे अनंत तक। ये लगभग किसके बराबर है, ये चिन्ह है लगभग का। ओके, लगभग बराबर है 1 के।
ओके, इतना आपको ये सॉल्व करना था। आप इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ भी सकते हैं और इस प्रकार आपको सॉल्व करना है। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, लेना हो तो। आप देखिए इसका 5वां नंबर। अब इसका देखते हैं 5वां नंबर क्या है। 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। अपने उत्तर की जांच के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। देखिए, एक में आपको 17 का भाग देना है और बताना है इसमें जो अंकों की अधिकतम संख्या है, भाग देने पर जो भागफल आए उसमें अधिकतम संख्या अंकों की कितनी है बताना है आपको। तो चलिए इसमें भाग देते हैं। एक में आपको भाग देना किसका, 17 का। यहाँ लिखिए 17। देखिए इसमें क्या भाग जा रहा है, एक में 17 का नहीं जा रहा, तो भाग न पहुँचे लब्ध शून्य, यहाँ लगाएंगे शून्य। फिर लगाइए -0, एक में से 0 जाए कितना आएगा 1। देखिए यहाँ दशमलव लिखिए, दशमलव राइट करने के बाद आप यहाँ 0 आप राइट कर सकते हैं। अब बताइए क्या भाग जा रहा है, भाग नहीं जा रहा, तो भाग न पहुँचे लब्ध शून्य। फिर यहाँ शून्य लिखिए। अब देखिए 10 में से 0 जाएगा कितना बचेगा 10। दशमलव के बाद हर बार घटाने के बाद आप 0 1 राइट कर सकते हैं, तो यहाँ 0 राइट कीजिए। अब कितनी बार जाएगा, 17 पना 85, 17 छक्का 102 ज़्यादा हो जाएगा, 17 पना 85, तो यहाँ पास कितना जाएगा 85। इसको घटा दीजिए, 100 में से 85 जाए कितना आएगा, यहाँ पास आएगा 5 और यहाँ पास 1। अब यहाँ 0 आप उतार सकते हैं। ओके, हर बार 0 आप लोग घटाने के बाद उतार सकते हैं दशमलव के बाद। आप देखिए कितनी बार जाएगा, 17 पना 85, 17 छक्का 102, 17 7 119, 17 8 136, 17 8 136, 8 बार जाएगा। ओके, तो 17 नहीं 153 ज़्यादा हो जाएगा, 17 8 136, यहाँ लिखिए 136। अब इसको घटा दीजिए, कितना आएगा, यहाँ पास 10 में से 6 जाएगा कितना आएगा 4, और यहाँ पास कितना आएगा 1। फिर 0 आप उतार सकते हैं यहाँ पास, फिर 17 8 136 फिर से आ जाएगा 136। अब देखिए इसमें से घटाइए 40, यहाँ पास क्या है 0 है, 0 में से 6 जाएगा नहीं, हासिल लेंगे, तो 10 में से 6 जाए कितना आएगा 4, और यहाँ पास बचा 3 में से 3 जाएगा 0, 1 में से 1 जाएगा तो 0। फिर यहाँ 0 आप राइट कर सकते हैं। ओके, आप देखिए 17 दूनी 34, 17 दूनी 34। आप घटा दीजिए, 40 में से 34 जाए कितना बचेगा 6। फिर यहाँ 0 बढ़ा दीजिए, 17 3 51, कितनी बार जाएगा 3 बार। फिर घटा दीजिए कितना आएगा, 60 में से 51 जाए कितना आएगा, यहाँ आएगा 9। फिर यहाँ 0 आप राइट कर सकते हैं। फिर 17 अपना 85, कितना आ जाएगा यहाँ पास आ जाएगा 85। अब घटा दीजिए, इससे कितना आएगा 5। ओके, अब देखिए यहाँ पास करते हैं, यहाँ पास कितना आया 5। अब यहाँ पास 0 1 बढ़ा दीजिए, तो 17 दूनी 34, 17 दूनी 34। अब घटाई कितना आएगा, यहाँ पास आ जाएगा आपका 6 और 1। देखिए यहाँ कितना आया था 6 और 1, इतना आया था। इसमें 0 आप बढ़ा सकते हैं। ओके, आप 17 का भाग दीजिए, कितना आएगा 17 9 153, 9 बार जाएगा, तो यहाँ पास कितना आ जाएगा 153। लगाइए माइनस, देखिए इसको घटाइए कितना आएगा 10 में से 3 जाएगा कितना आएगा, यहाँ पास आ जाएगा आपका 7, और यहाँ 5 में से 5 जाएगा कितना आएगा 0, 1 में से 1 जाएगा कितना आएगा 0। अब यहाँ 0 फिर बढ़ा सकते हैं आप, तो 17 चको 68, कितना आ जाएगा 68। घटाइए कितना आएगा यहाँ पास 2 घटाने पर, फिर 0 यहाँ बढ़ा दीजिए, 17 कम 17, फिर कितना आ जाएगा यहाँ पास आ जाएगा आपका 3। ओके,
देखिए फिर यहाँ 0 आप बढ़ा दीजिए तो 17 एकम 17 दूनी 34 ज़्यादा हो जाएगा तो एक बार जाएगा, यहाँ 17 लिखिए। घटा दीजिए कितना आएगा, यहाँ पास आएगा आपका 3 और यहाँ पास कितना हो जाएगा, यहाँ पास हो जाएगा 1। फिर 0 यहाँ बढ़ा दीजिए तो 17 सत्ते 119 119। घटा दीजिए कितना आएगा, 10 में से 9 जाएगा, यहाँ पास आएगा 1 और यहाँ पास 2 में से 1 जाएगा कितना आएगा 1। फिर यहाँ 0 बढ़ा दीजिए, 17 सत्ते 119 ज़्यादा हो जाएगा, 17 छक्का 102 110 में से 102 जाए कितना आएगा, इसमें आ जाएगा आपका 8। फिर यहाँ 0 बढ़ा दीजिए, 17 चक्को 68 यहाँ राइट कीजिए। घटा दीजिए 10 में से 8 जाए कितना आएगा, यहाँ पास आएगा 2 और यहाँ पास 7 में से 6 जाए कितना आएगा 1। फिर यहाँ 0 बढ़ा दीजिए, देखिए 120 आए, 17 सत्ते 119 तो यहाँ पास 120 है और कितना है 119। घटा दीजिए कितना आएगा, यहाँ पास 1, कितना आया 1। अब देखिए यहाँ पास कितना आया 1 और हम शुरुआत कहाँ से किए थे, 17 का भाग दिए थे 1 में, ये सेम आ गया, यहाँ पास भी 1 आ गया और यहाँ पास कितना है, यहाँ पास भी 1 था। 17 का भाग हम 1 में दिए थे और यहाँ पास भी क्या आ गया, 1 आ गया। इसका मतलब क्या है, जब आगे हम 17 के भाग 1 में देंगे तो फिर से ये संख्या रिपीट होने लगेगी। तो इसमें काउंट कर लीजिए, कितने अंक हैं। तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो 1 इसमें लिखिए, 1 में 17 का भाग देने पर अधिकतम अंकों की संख्या 16 है। इसको आपको राइट करना है। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 6 है, P/Q इज नॉट इक्वल टू 0 के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए जहां P और Q पूर्णांक हैं जिनका 1 के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और जिसका शांत दशमलव निरूपण प्रसार है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। देखिए आपको क्या करना है, P/Q के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लेना है। तो हम ले लेते हैं उदाहरण। देखिए हम ले लेते हैं 3/4। देखिए जिनका 1 के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो P और Q ऐसा लेना है जिसमें केवल 1 का भाग जाए। देखिए 3 और 4 इसमें किसका भाग जा रहा है, केवल 1 का जा रहा है, केवल 1 का, दोनों में केवल 1 का जा रहा है भाग। ओके, और ले लेते हैं 5 बटे हम ले लेते हैं 8। देखिए 5 और बटे में क्या है 8, इन दोनों में केवल 1 का भाग जा रहा है। और ले लीजिए 7 बटे में ले लीजिए 10, इन दोनों में केवल 1 का भाग जा रहा है। तो देखिए इसमें और क्या बताना है, और जिसका शांत दशमलव निरूपण प्रसार है। तो क्या यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q का कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। तो Q का आपको गुण बताना है जो संतुष्ट करे। ओके, तो संतुष्ट वही कर पाएगा जिसका दशमलव प्रसार कैसा हो, शांत हो। देखिए यहाँ पास क्या है 4 है, तो 4 बराबर इसके गुणनखंड क्या हो जाएंगे, अभाज्य गुणनखंड 4, इसको 2 से काटो कितना आएगा 2, इसको 2 से काटो कितना आएगा 1। तो इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 2।
या 2 के पावर में इसको कर सकते हैं 2। ओके, और यहाँ पास जैसे क्या है 8, इसको लिख सकते हैं 2 बराबर क्या हो जाएगा 2 के पावर में 3, क्योंकि 3 बार है तो इसको कर सकते हैं 2 के पावर में 3। यहाँ पास 10 है तो इसको कर सकते हैं 2 गुणे 5। ओके तो देखिए इसमें क्या आ रहा है, इसमें केवल जो अभाज्य गुणनखंड आएंगे, यदि 2 और 5 आएंगे तभी उसका दशमलव जो प्रसार है वो शांत होगा। ओके, दशमलव प्रसार शांत कब होगा, जब यहाँ पास 2 आए या 5 आए। ओके, तो इसमें लिखिए यदि परिमेय संख्या का हर किस गुण का हो, 2 के पावर में m का मान कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 कुछ भी हो सकता है, और 2 कितनी बार भी आ सकता है, या 5 के पावर में n का मान भी यहाँ पास कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 जितनी बार 5 आएगा के रूप का, यदि परिमेय संख्या का हर के रूप का है तो दशमलव प्रसार शांत होगा। ओके, तो ऐसी परिमेय संख्या जिसका हर 2 के पावर में m इंटू 5 के पावर n के रूप का है तो दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। अब देखिए इसमें है 7वां नंबर है, ऐसे 3 परिमेय संख्या लिखिए जिनका दशमलव प्रसार अनुवसानी अनावर्ती है। तो इसमें आपको बताना है अशांत अनावर्ती बताना है, इसे 3 संख्याएं आपको लिखना है। तो कोई भी संख्याएं आप लिख सकते हैं। फर्स्ट लिख दीजिए 2.01, फिर लिख दीजिए 0.001, फिर 0.00001 कर दीजिए। इसका मतलब ये 0 हरदम क्या बढ़ते जाएंगे। अब इसमें कर दीजिए दूसरा 3.01, फिर 0.02, कुछ भी राइट कर सकते हैं, 0.0002, फिर 0.003, ऐसे आप कर सकते हैं। यहाँ पास एक 0 और लगा दीजिए। वही संख्याएं बसना है, कुछ भी आप राइट कर सकते हैं। ओके, फिर यहाँ तीसरा कर दीजिए 4.010003, फिर 0.2 कर दीजिए 0.00, फिर यहाँ कर दीजिए 3, फिर 0.0004 कर दीजिए। ओके, ऐसे आप कुछ भी राइट कर सकते हैं, वही संख्याएं बस ना हो। चलिए अब देखते हैं इसी का 8वां नंबर। ओके, तो 8वां नंबर आपका ये है, इसमें है देखिए इसमें परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच की 3 अलग अलग परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो इसमें 5/7 और 9/11 के बीच की अलग अलग 3 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो देखिए इसमें क्या है, पहले 5/7, तो 5 में भाग दीजिए 7 का, कितना आएगा। देखिए भाग नहीं जा रहा तो भाग न पहुँचे, लब्ध शून्य यहाँ पास आ जाएगा, शून्य माइनस लगाइए, यहाँ पास क्या आएगा 5, फिर यहाँ लगाइए दशमलव के बाद यहाँ 0 आप बढ़ा सकते हैं, तो 7 7 49, फिर यहाँ लिखिए कितना, यहाँ लिखिए 1 आ जाएगा, फिर यहाँ 0 आप बढ़ा सकते हैं, 7 एकम 7, फिर यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा आपका 3। ओके, फिर 0 आप बढ़ा सकते हैं, 7 3 21, फिर घटा दीजिए 30 में से 21 जाएगा, आएगा इसमें 9, फिर यहाँ 0 आप बढ़ा सकते हैं, 7 चक्को 28, यहाँ जाएगा 7 चक्को 28, कितना जाएगा 28, यहाँ पास आ जाएगा 2, फिर 0 यहाँ पास आप बढ़ा सकते हैं, फिर यहाँ पास कितना आएगा 7 दूनी 14,
कितना आ जाएगा 14। फिर घटा दीजिए कितना आएगा 6। फिर यहाँ 0 आप बढ़ा सकते हैं। फिर 7 8 56, 8 बार जाएगा 7 8 56। यहाँ पास कितना आएगा 4। फिर यहाँ पास 0 आप बढ़ा सकते हैं। फिर 7 पना 35, कितना आ जाएगा 7 पना 35। और यहाँ पास क्या आ जाएगा, यहाँ पास आपका आ जाएगा 5। देखिए 7 में 7 का भाग हम 5 में दिए थे, इतना आया। अब फिर यहाँ पास क्या आएगा 5। अब 7 का भाग फिर 5 में देंगे तो यही संख्या रिपीट होगी, यही संख्या रिपीट होने लगेगी। तो इसको हम क्या कर सकते, 5 में जब 7 का भाग देंगे कितना आएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 0.71 और यहाँ पास आ जाएगा 4 2 8 5 और यही संख्या रिपीट होती जाएगी। ओके। अब जैसे अब 9 में 11 का भाग दीजिए, कितना आएगा, इसमें भाग हम दे देते हैं। यहाँ पास 9 में 11 का भाग दीजिए, कितना आएगा, यहाँ भाग नहीं जा रहा तो 0 लगाइए, यहाँ भी 0, कितना आएगा 9। यहाँ दशमलव लगाइए तो यहाँ 0 आप लिख सकते हैं। 11 का भाग दीजिए, इसमें कितना आ जाएगा, यहाँ पास 11 8 88, 8 बार जाएगा, यहाँ पास कितना आएगा 8। फिर यहाँ पास कितना आ जाएगा 2, यहाँ 0 आप बढ़ा सकते हैं। 11 कम 11, कितना आ जाएगा यहाँ पास 11, यहाँ पास क्या आएगा 9। फिर से वही संख्या आ गई, इसका मतलब ये संख्या बार बार ही आती रहेगी। तो यहाँ पास क्या आ जाएगा, जब आप भाग देंगे 9 में जब आप 11 का भाग देंगे तो कितना आपका आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.8 और 1। ये संख्या बार बार आएगी। अब देखिए आपको इसके बीच में और इसके बीच की संख्याएं अपरिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो कोई भी संख्या, इसके बीच में बहुत सारी संख्याएं, अनंत संख्याएं, तो कोई भी हम 3 संख्याएं राइट कर देते हैं। तो फर्स्ट कर देते हैं, देखिए यहाँ पास क्या है 71 है तो हम 72 शुरू करते हैं। तो 0 72, कुछ भी संख्या यहाँ आप राइट कर सकते हैं, 0 1 0 0 2 0 0 3 और यहाँ पर 0 कर सकते हैं। ओके, जितना आपको करना हो। फिर दूसरा यहाँ कर दीजिए 0.73 कर दीजिए, 73 0 1 फिर 0 0 2 फिर 0 0 0 3। फिर यहाँ तीसरा कर दीजिए 0.74 कर दीजिए, 0 1 0 0 2 0 0 0 3। ओके, आपको 3 संख्याएं राइट करना था। इस प्रकार आप लोग राइट कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, धन्यवाद।